क्या सुज़लॉन फिर से 120 रुपीस जाने वाला है? सबने देखा है कैसे सुज़लॉन एनर्जी फिर से पूरे मार्केट में छा गया है पिछले कुछ सालों से। एक टाइम था जब कंपनी कर्जों के बोझ में डूब रही थी और लोगों ने सोचा था कि सुज़लॉन का चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन आज वही सुज़लॉन एनर्जी बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सक्सेस स्टोरी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये रैली अब भी चल सकती है या फिर ये स्टॉक अब ओवरहीटेड हो चुका है? आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सुज़लॉन की Q2 FY26 रिजल्ट्स और आगे का टारगेट लेवल्स। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ईगल आई स्टॉक्स, जहां हम स्टॉक मार्केट को सिंपल और क्लियर वर्ड्स में समझते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और कंपनी रिजल्ट्स एनालिसिस पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट्स। सुज़लॉन एनर्जी ने Q2 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने डिलीवर किए 565 मेगावाट, जो है सुज़लॉन का हाईएस्ट एवर, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में 121% का ग्रोथ। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा 3,866 करोड़, जो पिछले साल से 85% ज़्यादा है। और एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप करके पहुंच गया है 721 करोड़, जो है 145% ग्रोथ। और आप सबका ध्यान खींचने वाला फिगर पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1279 करोड़। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए, इसमें एक बड़ा हिस्सा आ गया है ड्यू टू डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉग्निशन, जो नॉन कैश आइटम होता है। तो कैश प्रॉफिट थोड़ा कम है लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात, सुज़लॉन का ऑर्डर बुक है 6.1 गीगावाट, जो कंपनी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है। इसमें 90% ऑर्डर्स उनके S144 मॉडल के लिए हैं, जो इंडिया का लोकलाइज्ड और हाई एफिशिएंसी टरबाइन है। ये S144 मॉडल कंपनी के लिए गेम चेंजर बन रहा है, क्योंकि ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE का मेक इन इंडिया रिक्वायरमेंट भी मीट करता है और डिलीवरी कैपेसिटी ज़्यादा एफिशिएंट बन रहा है। इस मॉडल का सुज़लॉन ने ऑलरेडी 2.3 गीगावाट प्लस डिलीवर कर लिया है और 5 गीगावाट के फॉर्म ऑर्डर्स और भी मिल चुके हैं। यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट क्लियर है और डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सुज़लॉन के डिफरेंट सेगमेंट्स की। सबसे पहले आता है विंड टरबाइन जनरेटर सेगमेंट। ये कंपनी का कोर बिजनेस है और यही ग्रोथ कंपनी का इंजन बना हुआ है। इस क्वार्टर में WTG विंड टरबाइन जनरेटर रेवेन्यू और मार्जिन दोनों इम्प्रूव हुए हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रॉक्सीमेट 26%, जो काफ़ी हेल्दी है। मतलब जैसे वैसे डिलीवरी स्केल बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लेवरेज और बेहतर होते जाएगा। दूसरा, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज OMS। ये कंपनी का सबसे स्टेबल कैश फ्लो है, जहां सुज़लॉन अब 15.4 गीगावाट की इंस्टॉल बेस मैनेज कर रहा है और ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा, SC फॉर्ज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। ये सुज़लॉन का बैकबोन है, कास्टिंग और फोर्जिंग पार्ट सप्लाई करने वाला यूनिट। Q2 में यहाँ भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखने को मिली है और कंपनी ने बताया है कि 1,20,000 मेट्रिक टन पर ईयर तक एक्सपांड कर रहे हैं। अब आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। सुज़लॉन का नेटवर्थ अब हो चुका है 7,860 करोड़ और बोरोविंग्स सिर्फ 320 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स 1,800 करोड़ और नेट कैश पोजीशन 1,480 करोड़। ये नंबर्स बता रहे हैं कि सुज़लॉन अब फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए प्योर रिसोर्स अवेलेबल है। डेट फ्री बैलेंस शीट मीन्स
कंपनी को ग्रोथ के लिए कोई न्यू बोरोविंग्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है फॉर इन्वेस्टर्स। अब थोड़ा इंडस्ट्री के एंगल से समझते हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना और उसमें विंड एनर्जी का रोल है 400 गीगावाट तक बाय 2047। यानी ये मार्केट का एक बड़ा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट भी एक्टिव सपोर्ट कर रही है और विंड एनर्जी ऑप्शंस, SCCI प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज लाई गई हैं और सुज़लॉन जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर को ये तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज यस 144 मॉडल 100% मेक इन इंडिया कंप्लायंट है और LCOE भी ऑप्टिमाइज हो रही है। तो रिन्यूएबल बूम और गवर्नमेंट पुश, ये दो चीज़ सुज़लॉन को लॉन्ग टर्म स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लेकिन हर स्टॉक के साथ रिस्क भी आता है और सुज़लॉन को समझना बिना ये बताए एनालिसिस अधूरा रहेगा। तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन रिस्क। ऑर्डर बुक तो बड़ा है लेकिन डिलीवरीज टाइम पे करना क्रिटिकल होता है। डिले हुआ तो कैश फ्लो इम्पैक्ट होगा। दूसरा, वर्किंग कैपिटल प्रेशर। इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स Q2 में बढ़ गई हैं, ये मॉनिटर करना ज़रूरी होगा। तीसरा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी स्टील और कॉपर जैसे कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े तो मार्जिन इम्पैक्ट हो सकता है। और फोर्थ, पॉलिसी डिपेंडेंसी। विंड एनर्जी सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम पे डिपेंड करता है। अगर पॉलिसी चेंज हुई तो टेम्परेरी शटडाउन हो सकता है। यानी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है लेकिन एग्जीक्यूशन मॉनिटर करना ज़रूरी है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के टेक्निकल्स व्यू पर। अगर 60 के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो शॉर्ट टर्म में टारगेट बन सकता है 65 से 70 तक। मीडियम टर्म में अगर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ऑन ट्रैक रहा तो टारगेट जोन 80 से 85 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल का व्यू अगर रखेंगे तो ऑर्डर कन्वर्जन और प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडी रहे तो सुज़लॉन 120-10 जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है। ये सब डिपेंडेंट है एक्चुअल एग्जीक्यूशन और सेक्टर मोमेंटम पर। लेकिन बाय ऑन डिप्स नियर 50 अभी भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ऐसा मेरा मानना है। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। एक बार रिकैप करते हैं इम्पोर्टेंट नंबर्स का। डिलीवरीज हैं 565 मेगावाट, 125% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। रेवेन्यू 3,866 crore, 85% year on year growth. EBITDA 721 crore, 145% growth year on year. Order book 6.2 gigawatt, highest ever. Net cash 1480 crores. Debt almost nil. Profit after tax 1,279 crore, including non-cash tax assets. यानी सुज़लॉन ने फाइनेंशियली अपना पोजीशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब फोकस होगा एग्जीक्यूशन और सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी पर। अगर आप देखो तो सुज़लॉन एनर्जी की कहानी एक सिंपल कंपनी की नहीं है, ये एक कमबैक लेजेंड है। एक टाइम था जब लोग स्टॉक को इग्नोर करते थे और आज वही सुज़लॉन का इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन का सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है। कंपनी ने अपना कर्ज चुका दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ गई है और अब एग्जीक्यूशन और ग्रोथ दोनों ट्रैक पर दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है सुज़लॉन नेक्स्ट 2 साल में 100 क्रॉस करेगा? कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिलते ही रहें ऐसे ही डीप, सिंपल और हॉनेस्ट एनालिसिस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड और रखिए अपनी ईगल आई मार्केट पर।